रॉड पत्थर सलिया उन लोग ने मारने के लिए लाया था। और जब मेरे को लगा उसने पिंटा ने जब मेरे सिर पे रॉड मारा तो मैं बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ पता ही नहीं चला। एफआईआर भी दर्ज करने गए, वहाँ पे भी मतलब ऐसा हम लोग को सपोर्ट नहीं किया गया कि तुमको लगा है या क्या, या बैठा के कुछ पूछे। एक्चुअली क्या है ना, मैं वो मोरे गाँव में ना इन लोग का ना बहुत बड़ा चरस गांजा ये सब बेचने का दुकान है इन लोग का, और इन लोग भी पैसा भेजते हैं, तो उस हिसाब से कैसा है ना इस पर कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। अभी मैं तो चलो कैमरे के सामने आया भी, ऐसे बहुत जन है जो घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते। उस लेवल पे इन लोग की दहशत है। महिला के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने गए युवक के साथ नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले गुंडे ने दिया मारपीट की वारदात को अंजाम। तुलिंज पुलिस नहीं कर रही है गुनहगार को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा से हैरत अंगेज कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहे गुंडों को रोकने गए युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मामला कुछ इस प्रकार है कि याकूब फिरोज सिद्दीकी की नाला सुपारा के सेंट्रल पार्क में दिवाली के समय पटाखों की दुकान थी। 13 तारीख की रात को एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसे रोकने के लिए याकूब व उनके दोस्त वहां पहुंचे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की पिटाई कर दी और थोड़ी गर्मागर्मी के बाद मामला शांत हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसका नाम नरेंद्र शर्मा उर्फ पिंटिया बताया जा रहा है, वह अपने 20 से 25 लड़कों को लेकर याकूब की दुकान पर आया और उन्हें बुरी तरीके से पीट कर जख्मी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित की मां ने तो पहले तो तुलिंज पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं ली गई, और जब घंटों बाद मामला दर्ज हुआ तो पुलिस द्वारा उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का नाम क्रमशः नरेंद्र शर्मा उर्फ पिंटिया, नवीन, कांचा व बंगाली है। पीड़ित की मां ने तो ये सभी आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, परंतु तुलिंज पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति का ये भी कहना है कि नरेंद्र शर्मा उर्फ पिंटिया नाला सुपारा पूर्व के प्रगति नगर, मोरे गांव व नागिनदास इन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री बड़े पैमाने पर करता है और तुलिंज पुलिस को बड़ी मोटी रकम की उगाई पहुंचवाता है। आइए देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित याकूब सिद्दीकी ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। तुलिंज पुलिस स्टेशन पिछले कई दिनों से अपनी कार्यप्रणाली को लेकर कटघरे में खड़ा है। चाहे वो अपराधियों पर मामला दर्ज करना हो या अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना, तुलिंज पुलिस स्टेशन पर अक्सर सवाल या निशान खड़े होते आ रहे हैं। अभी ताजा मामला कुछ ऐसा है कि तुलिंज पुलिस स्टेशन द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया है जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले गुंडा टाइप और साथ ही साथ नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में पीड़ित व्यक्ति का कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा विषय क्या है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि पूरी जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से था। मेरा नाम याकूब फिरोज सिद्दीकी है। एक्चुअली मैम हम लोग दिवाली के टाइम पे ये पूरा सीन हुआ, और हम लोग फटाके की दुकान जब क्लोज़ कर रहे थे उस टाइम पे ना कुछ लड़के लोग लेडीज़ को छेड़ रहे थे, उसकी मम्मी को, उसका बेटा भी था साथ में। तो हम लोग उस चीज़ को लड़के से जब बात करने गए ना तो उसने हम लोग को धक्का मारा, तो वहाँ पे पब्लिक की हाथापाई हो गई और उसको पब्लिक ने मारा उसको। कुछ देर के बाद ना 2-2:30 के बीच में ना कम से कम उस बंदे के ना 50-60 पब्लिक आके ना हम लोग को सीधा मारना उन लोग ने शुरू कर दिया। रॉड पत्थर सलिया उन लोग ने मारने के लिए लाया था। और जब मेरे को लगा उसने पिंटा ने जब मेरे सिर पे रॉड मारा तो मैं बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आया तो मैं सीधा चौकी में था, लोग ने मेरे को टेबल के ऊपर रखा हुआ था। तो जब मैं उधर एफआईआर भी दर्ज करने गए, वहाँ पे भी मतलब ऐसा हम लोग को सपोर्ट नहीं किया गया कि तुमको लगा है या क्या, या बैठा के कुछ पूछे। मतलब है कि तुम पहले इधर जाओ, तुम वहाँ जाओ, हॉस्पिटल जाओ, एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं फोर्स करो, बोलता हाँ तो पुलिस वहाँ पे आएगी। उसके बाद जब हॉस्पिटल में जब मेरे को फाइनली डॉक्टर ने जब डिक्लेयर किया कि सही में तुमको डिसलोकेट हो गया है, बोन क्रैक आ गया है, घुटने पे तुम्हें मार लगी है, सिर के पीछे मार लगी है, तब जाके सुबह 6 बजे जाके एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद भी अभी तक भी मेरे को कुछ एक्शन दिखाई नहीं है। उन लोग ने अभी तक यही कर रहे कि हम पकड़ लेंगे। और वो पिंटे जो मेरे को 4-5 दिन से वाया दोस्तों से फ़ोन करा के बोल रहे कि रिटर्न ले ले वरना दिखा देंगे तेरे को, केस रिटर्न दे दे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये सब लहजे में बात कर रहा है। और पुलिस वाले को भी मैं बोल रहा हूँ कि वो बैठा है वहाँ पे, उनका घर पता है मुझे, उनका एड्रेस पता है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी फैमिली पता है, लेकिन पुलिस वाले को मेरे साथ मतलब उतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे कि जो तुम्हारे साथ हुआ है, कि ऐसा होप नहीं है कि कुछ हो सकता है।
अभी भी वो घूम ही रहा है खुला। अब ये बताइए कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है मामला दर्ज होने के बाद भी? एक्चुअली क्या है ना, मैं वो मोरे गांव में ना, इन लोग का ना बहुत बड़ा चरस गांजा ये सब बेचने का दुकान है इन लोग का, और इन लोग भी पैसा भेजते रहते, तो उस हिसाब से कैसा है ना, इस पर कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जिस हिसाब से इसका नाम है और जिस हिसाब से इसका ये चरस गांजा अफीम ये सब का इन लोग का बिजनेस है, तो उसके ज़ोर पे पुलिस को पैसे देने के ज़ोर पे ना ये मतलब मनमानी, मतलब मैं तो चलो कैमरे के सामने आया भी, ऐसे बहुत जन है जो घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते, उस लेवल पे इन लोग की दहशत है। अच्छा, आप इन लोगों को कैसे जानते हैं? आपका इनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे कोई लेना देना था या पहचान थी पुरानी? नहीं, मैं इनसे पहचानता ही नहीं हूँ, बस इन लोग बदनाम के नाम पे मशहूर हैं कि हाँ इन लोग गुंडाई करते हैं, इन लोग गुंडे लोग हैं, नशीली पदार्थ का बेचन करते हैं, बस यही उन लोग का डेफिनेशन। लाइक मेरा कॉन्टैक्ट है ना, मेरे इन लोग से दोस्ती है ना, मेरी इन लोग से कोई बातचीत है। अंत में आपकी पुलिस से क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि प्लीज़, जैसा अभी मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ, जैसा मैं अभी हैंडीकैप होने के बावजूद भी मुझे काम भी देखना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं सकता हूँ, भले सिचुएशन जो भी हो, बस ये कि इसको स्ट्रिक्टली एक्शन करे, और जो इन लोग के नशीले पदार्थ जो इन लोग का बेचने का धंधा है उसके ज़ोर पे इन लोग बहुत चीज़ें कोशिश कर रहे कि बनने की, इनको बड़ा बनना है, लेकिन इनको दबंगा ही बनना है पूरे एरिया में, वो चीज़ें बंद हो जाए। इसके इन लोग का मतलब वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, नशे के ज़रिए जो इन लोग पैसा लाके और ये सब क्राइम करके फिर उस चीज़ को चौकी में पैसा दे देना, इसको पैसा लेके दबा देना, उसको पैसा लेके दबा देना, वो चीज़ें बंद हो जाए, उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में पीड़ित व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, और जो गुनहगार है, जो अपराधी है, वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। अब देखना यही होगा कि तुलिंज पुलिस इस पूरे मामले को कब तक संज्ञान में लेती है और कब तक गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।